हेलो व्यूअर्स, तो मैं आज एक और कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी स्टोरी मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। तो इसमें ये स्टोरी एक ऑर्डिनरी सी गर्ल की है, जो कि सडनली एक ना स्टार बन जाती है, सेलिब्रिटी बन जाती है, और किस तरह से उसकी लाइफ चलती है। और वो फिर उन स्ट्रीमर्स की सच्चाई भी बताती हैं जिससे गुजर के वो आई होती है, मतलब जो उसका लाइफ जर्नी होती है। तो यही स्टोरी है। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड के। तो हम अपनी फीमेल लीड सीओ आरी को देखते हैं, जो बताती है कि वो सर्वे एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ी है और वो वहाँ की स्टूडेंट है और वो यूट्यूब क्रिएटर है। तो जब ये बता रही होती है तो एक टीवी में एक चीज़ चल रही होती है जिसमें यूट्यूब क्रिएटर के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो साल में 2 बिलियन वॉन से ज़्यादा कमाते हैं। और आरी, जो कि एक यूट्यूबर है, उसका भी फेम अब राइज़ हो रहा है। और वो कहती है कि मैं ना आपको एक जॉब बताती हूँ जो हमें ना 4 बार वैकेशन दे और एक लग्ज़री आइटम ख़रीदने की हमारे पास रेंट हो, या इस तरह की हमें जॉब करनी चाहिए। तो वो ये सब बता रही होती है और कह रही होती है कि आपको इसी तरह की जॉब करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से वैकेशन कर पाए और लग्ज़री आइटम को ले पाएँ, और अपने मदर फादर को भी उस वैकेशन पे जाने के लिए मना पाए। तो आपको इस तरह की कोई जॉब करनी चाहिए। तो जब ये सब बता रही होती है तो साइड में एक ऐड भी चल रहा होता है, क्योंकि वो एक ऐड की शूटिंग कर रही होती है, और बताती है कि 1.3 मिलियन लोग मेरी तरफ, मतलब मुझे देख रहे हैं और मेरे को मेरी पोस्ट को लाइक वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर थोड़ा अंधेरा होता है और हमारी फीमेल लीड उसी रेस्टोरेंट में आई होती है, और वहाँ पर बैठ के वो कुछ मंगाती है और उस खाने की पिक को लेने लगती है। तो जब वो पिक लेती है तो उसके बाद वो उस पिक को पोस्ट कर देती है, और जब वो पोस्ट करती है उस पिक को तो तो उसके पोस्ट करते ही बहुत सारे लोगों के उस पर लाइक एंड कमेंट आने लगते हैं, और लोग कह रहे होते हैं कि आरी किस रेस्टोरेंट में गई है और उसने कुछ खाया है। तो फिर जब वो ये देखते हैं कि आरी जिस रेस्टोरेंट में गई है उसको मेंशन कर रखा है, तो सभी वहाँ जाकर वही चीज़ ऑर्डर करते हैं जो आरी ने करी थी, और उसकी पिक खींच के ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे कि आरी जिस रेस्टोरेंट में थी हम भी उसी रेस्टोरेंट में गए। और वो रेस्टोरेंट इतना फेमस हो जाता है कि जो उसकी एनुअल रीच थी, उसकी एनुअल जो वर्थ थी, उससे 3 बिलियन ज़्यादा उससे प्रॉफिट होता है। और वहाँ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी लग जाती है सिर्फ आरी के एक पोस्ट की वजह से। तो आरी वॉइस ओवर में बता रही होती है कि ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही कर सकता है, और मेरी एक पोस्ट की वजह से ये रेस्टोरेंट कितना फ़ेमस हो गया, और ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही कर सकता है। फिर हम आरी को देखते हैं जो कि एक जगह पर आई होती है और कहती है कि मेरी जो डंपस्टर जैसी लाइफ थी मैंने उसे चेंज करा, और मैं बताती हूँ कि मेरा वर्ड पहले कैसा था और अब मेरा वर्ड कैसा हो गया। तो वो एक जगह पर लाइव स्ट्रीम करी होती है और अपनी ऑडियंस को बता रही होती है कि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं इस वर्ल्ड में एंटर हुई हूँ और मैं किस तरह से इस वर्ल्ड में एक सेलिब्रिटी बनी हूँ। तो वो बताती है कि, और बोलते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ आप अपने दिमाग में रखना, और ये सभी पीपल्स के पास उसकी वीडियो जा रही होती है, सभी उसे देख रहे होते हैं कि आरी लाइव चैट कर रही है। उसके बाद आरी बताती है कि सिर्फ मेरी स्टोरी की एक चीज़ याद करना, और कहती है कि ये लॉन्ग स्टोरी है तो आप सभी पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। तो सब को बताने लगती है। तो फिर हम आरी के पास्ट में देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि एक इन्फ्लुएंसर ना, तो उसकी एक जो हील वगैरह की शूज़ की शॉप होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही होती है। तो वो कहती है कि ये कौन है, तो वो अपनी हील्स को दिखाने लगती है, तो वो समझ नहीं पाती। तो वो बताती है कि ये हील्स ना उसी इन्फ्लुएंसर की है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर हम उस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो कि पोस्ट कर रही होती है अपनी उस स्टोर के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें वगैरह बिकती है, और उसकी इस पोस्ट से सभी पीपल उसकी चीज़ें खरीदने लगते हैं। और हम एक और इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो कि गुस्सा कर रही होती है कि उसने ये पोस्ट करके मेरा सारा काम ही बंद करा दिया, और सभी इन्फ्लुएंसर एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं इसी बारे में कि उस इन्फ्लुएंसर ने हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो फ़ैन है, हाँ, उन्हें भी अपनी साइड कर लिया है, और सच्ची में ही सभी फैंस उसी इन्फ्लुएंसर की साइड हो चुके थे और उसे ही सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी बात से सभी इन्फ्लुएंसर एक जगह मीटिंग कर रहे होते हैं, और उस इन्फ्लुएंसर को बिच वगैरह भी बोल रहे होते हैं, उसकी बुराई कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि किस तरह से उसने ये पोस्ट करके हमारा ऑडियंस को ले लिया। और तभी वो इन्फ्लुएंसर यहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि तुम सब क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो।
मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो वो कहती है कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहती हूँ। उसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।